एक समय की बात है। एक गांव में एक विनोद नाम का एक व्यक्ति रहता था। विनोद के पत्नी को मरे हुए पूरे 3 साल हो चुके थे। अब विनोद अकेला ही अपने घर में रहा करता था। एक दिन विनोद अपने घर में रहता है, तभी अचानक से एक लड़की उसके पास आती है और आकर बोलती है। नमस्कार साहब जी, मेरा नाम चंपा है। मैं काम की तलाश में आई हूँ। सुनी हूँ कि आपके घर में एक बाई की काम है, तो क्या वो काम मुझे मिल सकता है? अरे चंपा, ये भी कोई पूछने की बात है। अरे मैं तो बहुत दिनों से बाई की तलाश में था, परंतु कोई बाई मिल ही नहीं रही थी। मैं घर का काम कर कर के अब थक गया हूँ। अच्छा हुआ तुम चली आई। ऐसे तुम क्या क्या काम कर लेती हो? साहब जी, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, बर्तन धोना और यहाँ तक मैं कपड़े भी धोती हूँ साहब। अब आप बताइए आपको क्या क्या काम कराना है? इस बात को जब विनोद सुनता है कि ये तो घर की सारी काम कर सकती है, और तभी विनोद बोलता है। सच बोलूं तो चंपा, तुम्हारे जैसा ही बाई मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे घर के ये सारे काम तुम ही को करने हैं। अब ये बताओ कि तुम सैलरी कितना लोगी? देखिए साहब जी, मेरा तो रेट फिक्स है। मैं महीने के 3,000 रुपये लूँगी। अब आप बताइए, क्या मुझे 3,000 रुपये दे सकते हैं आप? ठीक है चंपा, मैं तुम्हें 3,000 रुपये दूंगा, लेकिन आज से ही तुम अपना काम शुरू कर दो। हाँ साहब जी, एक बात और बताना मैं भूल गई। मेरा यहाँ पे कोई नहीं रहता है और मेरा घर भी नहीं है यहाँ पे। तो आज के बाद मैं आपके ही घर में रहूँगी और सारा काम भी करूँगी। इस बात को जब विनोद सुनता है तो वो सोचने लगता है कि ये तो यहीं पे रहेगी और 3,000 रुपये भी लेगी। परंतु विनोद के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि बाई इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं थी। और तभी विनोद। ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन मेरे पास एक ही बेडरूम है, तो तुम्हें किचन में ही सोना होगा। कोई बात नहीं साहब जी, मैं एडजस्ट कर लूँगी। और इस तरह विनोद चंपा को काम पर रख लेता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। चंपा घर का सारा काम बहुत ही आसानी तरीके से कर लेती है और बहुत ही ज़्यादा घुल मिल जाती है। अब इधर विनोद सोचने लगता है कि अगर जो मैं इसे अपनी पत्नी बना लेता हूँ तो मुझे इसे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, और साथ साथ जो पत्नी का कमी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और ये सोचकर विनोद एक दिन चंपा से बोलता है। देखो चंपा, तुम घर का सारा काम बहुत ही अच्छे से कर ले रही हो, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना लूँ, ताकि तुम यहाँ सुखी से हमेशा के लिए रह सको। चंपा जब इस बात को सुनती है तो बोलती है। अरे साहब जी, ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं कहाँ ठहरी ये गरीब लड़की, और आप कहाँ ठहरे इतने बड़े अमीर आदमी। मैं कैसे शादी कर सकती हूँ आपके साथ? अरे चंपा, इसमें गरीब अमीर की क्या बात है? दिल साफ होना चाहिए इंसान का। और ऐसे भी तुम्हारा दिल बहुत ही साफ सुथरा है, क्योंकि तुम्हारा दिल अगर जो साफ सुथरा नहीं होता तो तुम पता नहीं मेरे घर से क्या क्या अभी तक चुरा के ले जा सकती थी। तो इसीलिए चंपा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। प्लीज चंपा, ना मत बोलना। चंपा जब इतनी सारी बातें सुनती है तो चंपा के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, और चंपा बोलती है। ठीक है साहब जी, तो एक काम करिए, जाइए पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लीजिए, ताकि हम दोनों की शादी हो सके। इतना बात सुनने के बाद विनोद बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे 3,000 रुपये भी नहीं देने होंगे और पत्नी की कमी भी पूरी हो जाएगी। और यह सोचकर विनोद पंडित के पास जाता है और जाकर बोलता है। पंडित जी, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। कोई बढ़िया सा मुहूर्त देखकर बताइए। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें भी पत्नी मिल गई, वरना मैं सोचता था कि तुम्हारा जीवन कैसे पास होगा। और वैसे भी वो तुम्हारे घर में जो बाई है वो ठीक ठाक से काम तो करती है ना? अरे पंडित जी, उसी बाई से तो मैं शादी कर रहा हूँ, उसी के लिए तो मुहूर्त निकलवाने आया हूँ। इस बात को जब पंडित जी सुनते हैं तो बोलते हैं। वाह विनोद, तुम्हारा दिल कितना साफ है, ये तो मैं जान गया। क्योंकि लोगों से ही आज तक सुना था कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन आज देख भी लिया कि एक अनाथ लड़की को भी अपना जीवन साथी चुन लिया तुमने। इससे बड़ा नेक काम और क्या हो सकता है? मैं अभी मुहूर्त देखकर बताता हूँ। थोड़ी देर तक पंडित जी मुहूर्त देखते हैं और बोलते हैं।
विनोद, अगले महीने की 15 तारीख को अच्छा मुहूर्त है, तो उस लड़की को लेकर मंदिर पर चले आना। मैं वहाँ पर शादी करा दूंगा। विनोद जब इतना बात सुनता है तो तुरंत अपने घर आता है और आकर चंपा से बोलता है। अरे चंपा, बहुत ही खुशखबरी की बात है। हमारी शादी 15 तारीख को अगले महीने में होगी। पंडित जी ने बहुत ही अच्छा मुहूर्त निकाला है और हम दोनों की शादी यहीं बगल में एक मंदिर में होगी। इतना बात जब चंपा सुनती है तो बोलती है, नहीं, मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। मेरे साथ शादी करना है तो आप घर पे ही कर लीजिए, मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। अरे चंपा, परंतु तुम मंदिर क्यों नहीं जाना चाहती हो? क्या कमी है मंदिर में? और ऐसे भी भगवान के सामने हम लोग शपथ लेंगे कि हम दोनों एक दूसरे का साथ हमेशा निभाएंगे। मैं बोल दी ना कि मंदिर नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। आपको शादी करना है तो कीजिए, वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ। विनोद जब इस बात को सुनता है तो वो घबरा जाता है और सोचने लगता है कि आज तक चंपा का ये वाला रूप मैंने कभी नहीं देखा। इतनी गुस्सा में तो चंपा कभी नहीं रहती है। और तभी विनोद बोलता है, ठीक है चंपा, तुम मंदिर नहीं जाना चाहती तो मत जाना। मैं घर पे ही व्यवस्था कर दे रहा हूँ शादी का। और यह बोलकर विनोद फिर से पंडित जी के पास आता है और आकर बोलता है, पंडित जी, मैं माफी चाहूँगा। चंपा बोली है कि वो मंदिर पर शादी नहीं करना चाहती, वो घर पे ही शादी करना चाहती है, तो आप घर पे ही व्यवस्था करा दीजिए। परंतु विनोद, तुम्हारी चंपा मंदिर क्यों नहीं जाना चाहती है? मुझे नहीं पता पंडित जी, परंतु चंपा जब मंदिर का नाम सुनी तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। एक काम करो विनोद, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। तुम्हारी पत्नी से मैं बात करूँगा, क्योंकि जो शादियाँ मंदिर में होती हैं वो भगवान के सामने शपथ ली जाती है, और इसीलिए तुम्हारी पत्नी को मनाने के लिए मैं तुम्हारे साथ स्वयं चल रहा हूँ। और यह बोलकर पंडित जी और विनोद दोनों चंपा के पास जाते हैं और जाकर पंडित जी बोलते हैं, अच्छा, तो तुम हो। मैं कहूँ कि कौन ऐसी लड़की है जो मंदिर नहीं जाना चाहती? अरे पंडित जी, आप चंपा को जानते हैं? बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये कोई लड़की वड़की नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल है। ओए चुड़ैल, आ अपने असली रूप में, वरना तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। इतना बात सुनने के बाद चंपा तुरंत अपने असली रूप में आ जाती है और आकर बोलती है, अरे पंडित, तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैं तुझे भी आज जान से मार दूंगी और इसे भी जान से मार दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे भी बहुत दिन हो गए खून पिए हुए। आज तुम दोनों का खून मैं पीऊंगी। इस बात को जब पंडित जी सुनते हैं तो तुरंत मंत्र पढ़ने लगते हैं। भर्गो देवा सती मही, तियो यो या प्रचोदया। चुड़ैल भस्म हो जा, चुड़ैल भस्म हो जा, चुड़ैल भस्म हो जा भस्म। ओम छुप। इतना बोलते ही चुड़ैल तुरंत जलकर भस्म हो जाती है और इस तरह विनोद को उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।